लेकिन कुछ लोग हम मुंडा उराव लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, पूरे आदिवासी समाज को जाति धर्म में बांटने का काम करते हैं। हम जितना अच्छा एकजुटता होकर कुर्मी आंदोलन का हम आगाज किए और उसमें सफल हो गए हम, उसी प्रकार से अगर आदिवासियों के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा या कोई भी विरोध करेगा, उन सबों को हम आदिवासी समाज के लोग, चाहे मुंडा हो, खड़िया, संथाल, उराव, लोहरा, बेलिया, सभी एकजुट होकर पूरा 33 के 33 आदिवासी जनजाति मुंह तोड़ जवाब देने का काम। नमस्कार, जोहार। देखिए, राजनीति में जब महिलाएं आती हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इतिहास रहा है कि जब जब महिलाएं किसी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो परचम लहराती हैं। राजनीति में महिलाएं खुलकर अपनी बात रखती हैं, जनता की समस्याओं को रखती हैं। इसे देखकर अच्छा लगता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक महिला की, एक औरत की दिखती है। फिलहाल झारखंड में भी महिला नेत्रियों का जमावड़ा है, बोलबाला है, दहाड़ती भी हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि वो महिलाएं युवाओं के भविष्य पर क्यों नहीं बात करती हैं। वो महिलाएं देश के, राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर क्यों नहीं बोलती हैं। वो महिलाएं सिर्फ उरांव, मुंडा, आदिवासी यही बात करती हैं। गिनी चुनी महिलाएं हैं जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाती हैं, लेकिन बाकी जो आदिवासी नेत्रियां हैं वो सही मायने में सही मुद्दों से भटक जाती हैं। हाल फिलहाल में IRS ऑफिसर खूंटी पहुंची थी निशा उरांव, जहां पर उन्होंने पेशा नियमावली के विषय में बात की। पेशा नियमावली के तहत कौन कौन से ग्राम सभा आते हैं और उनमें क्या क्या नियम कानून होता है वो सब बताई। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम सभा में एक्चुअल आदिवासियों का अधिकार पहले है और उनका ही होना चाहिए, क्योंकि जो धर्मांतरित हैं उनका अधिकार ग्राम सभा में होना ही नहीं चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने एक अच्छी खासी पहल भी दिखाई थी। अब वहां पहुंची आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेटा। ज्योत्सना पहुंचे और वहां पर बवाल ना हो, हंगामा ना हो, वो हो ही नहीं सकता है। दहाड़ती हैं, ऊंचे स्वर में, ऊंचा हाई पिच रखती हैं, हाई टेम्पो है उनका आवाज का, और जब बोलती हैं तो सब सुनते हैं। खूंटी के इस धरती पे खूंटी का आवाज पूरे झारखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंचता है, क्योंकि जब जब कोई भी आंदोलन हुआ, सबसे ज्यादा दिमाग अगर घूमता है तो खूंटी वासियों का। अगर खूंटी के वासियों का दिमाग फिरा तो यहाँ का जो आंदोलन उग्र होगा वो दिल्ली जाकर खत्म होगा, क्योंकि खूंटी को गुलगुलान की धरती कहा जाता है और हम उस भगवान के वंशज हैं जिन्होंने ना अंग्रेज से संधि की, ना मुगल से संधि की। सबके सामने निडर होकर तीर धनुष के साथ युद्ध किया और हमेशा विजय प्राप्त किया। मैं उस भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रही हूँ। उसके बाद हमारे संविधान निर्माता भगवान जयपाल सिंह मुंडा की बात कर रही हूँ, और इससे पहले हम लोगों के आखिरी राजा भगवान मदरा मुंडा की बात कर रही हूँ। आज इस खूंटी जिला में इस जतरा का आयोजन किया गया है हमारे कमेटी के दादाओं के द्वारा। हमारे जो सीनियर दादा हैं, यहाँ खूंटी जिला से बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, जो जाके आप शहर में रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो हमारे उम्र के या हमारे से आने वाले बाद की जो जनरेशन पीढ़ी है, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए रांची गई है या दिल्ली गई है या झारखंड के कोई भी जिला गई है, लेकिन आप याद रखिए अपने जल जंगल जमीन को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हम उस आदिवासी समाज से आते हैं जो भारत का प्रथम मालिक है, भारत का मूल मालिक है। लेकिन एक बार फिर से वही घिसे पिटे टॉपिक को लेकर उन्होंने वहां पर आवाज उठाई है। आदिवासियों की समस्याओं का समाधान क्या है वो नहीं बताती हैं। सिर्फ मुंडा उरांव को लड़ाया जा रहा है, उलगुलान होगा, आदिवासियों पर जब मुसीबत आएगी, अब और कितनी मुसीबत आएगी, अब क्या प्रलय आएगा तब कुछ किया जाएगा, और कितनी मुसीबत, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, नौकरियां राज्य में है नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था गर्त में है, भविष्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है पेपर लीक पहले हो जाता है, खरीद फरोख्त अलग हो जाती है हर चीज में। अब और क्या बाकी रह गया है कि आप लोग इंतजार कर रही हैं कि आदिवासियों पर और प्रलय आएगा तो हम आवाज उठाएंगे। अब तो सब कुछ खत्म ही है, बचा क्या है।
तो क्यों नहीं युवाओं के भविष्य पर बात करती हैं, क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाने की बात करती हैं, प्लांट लगाने की बात करती हैं, पलायन रोकने की बात करती है, विस्थापन रोकने की बात करती हैं। हर समय उरांव, मुंडा, आदिवासी ने ये बोल दिया, आदिवासी नेत्री ने ये बोल दिया, बस यही चलता है और कुछ नहीं चलता है। फुटकटी भूमि है जहाँ हम मुंडाओं ने सबों को बसाने का काम किया और फुटकटी भूमि को पूरे जंगल, पहाड़, पर्वत को काट कर रहने योग्य बनाया, खेत बाड़ी रहने का योग्य बनाया और पूरा गांव विस्थापित किया। आज हम मुंडा उरांव व्यवस्था देखिए, एकजुटता है हम लोग में कि हम लोग में भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग हम मुंडा उरांव लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, पूरे आदिवासी समाज को जाति धर्म में बांटने का काम करते हैं। हम जितना अच्छा एकजुटता होकर कुर्मी आंदोलन का हम आगाज किए और उसमें सफल हो गए हम, उसी प्रकार से अगर आदिवासियों के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा या कोई भी विरोध करेगा, उन सबों को हम आदिवासी समाज के लोग, चाहे मुंडा हो, खड़िया, संथाल, उरांव, लोहरा, बेलिया, सभी एकजुट होकर पूरा 33 के 33 आदिवासी जनजाति मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे विरोधियों को, क्योंकि आदिवासी समाज न अंग्रेजों से डरा था, न मुगलों से डरा था और न अब हम लोग के बीच में रह रहे करिया जीतू से डरेगा। सबों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जो आदिवासी समाज के ऊपर उंगली उठाएगा। इतने ही बोलकर कुछ वक्ताओं की संख्या काफी है और इस जत्रा को हम लोग को सफल आयोजन करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले हम उलगुलान की धरती खूंटी में है, भगवान बिरसा का नाम हम जरूर लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जय झारखंड। सुना आप लोगों ने, खूंटी की जो जमीन है वो क्रांति की जमीन रही है और वो जमीन बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दी है। उस जमीन ने बताया है कि जब जब झारखंड और झारखंड के आदिवासी आदिवासियत पर खतरा मंडराएगा, तब तब वहां के आदिवासी उठेंगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए खूंटी हर आदिवासी की पहली पसंद है कि वहां से अगर कोई उलगुलान होगा तो पूरे भारतवर्ष में उस उलगुलान की छाप और प्रभाव दोनों देखने को मिलेगा। फिलहाल ज्योत्सना किस उलगुलान विद्रोह की बात कर रही हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा कि वो अपने लोगों के बीच में गई, अपने मुद्दों को उन्होंने जानने का प्रयास किया और लोगों से बातचीत की। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।